कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद झारखंड भाजपा रेस है। पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं में नई जोश भरने के लिए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की जा रही है। बता दें कि नई रणनीति के तहत 2024 के चुनावी मैदान में उतरने के लिए आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई। भाजपा के लिए प्लस पॉइंट वाली बात यह है कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार इसी महीने 30 मई को 9 साल पूरे कर रही है। इसे लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में उमंग देखा जा रहा है। इन 9 सालों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उपलब्धियों भरा बताया है। उन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल रहे, 9 साल समावेशी विकास का वर्ष रहा, 9 साल अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाला रहा, आर्थिक संकटों से उबरने वाला रहा, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश भारत रहा। उन्होंने कहा कि 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रमों की श्रृंखला खड़ी की जाएगी। इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला तो यह है कि भाजपा की केंद्र सरकार के जरिए समाज और देश के हित में जो काम हुआ है उसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा यह कि हम पार्टी को और अधिक जनाधार वाली पार्टी बनाने का काम करेंगे। 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में भाजपा विशेष संपर्क अभियान चलाएगी। कार्यक्रमों को लेकर दीपक प्रकाश ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। 29 मई को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसके पूरे उपलब्धियों का वो वर्णन करेंगे। और 30 और 31 मई इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और लॉन्च करेंगे एक 2 बड़ी जनसभा से। और उन जनसभा को हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का हम सब लोग संकल्प इस बैठकों के माध्यम से लेने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि इसी प्रकार से कार्यक्रमों की रचना लगातार हम डेट वाइज हम आपको बताने वाले हैं कि 1 से 22 जून तक हम सब लोग संपर्क से समर्थन, हम लोग जनता के बीच में समाज के हर दरवाजे को खटखटाने का काम करेंगे और साथ साथ ही उनसे संपर्क भी करेंगे और मिस कॉल के माध्यम से हम समर्थन भी उनसे लेने का काम करेंगे। वो संपर्क से समर्थन 1 तारीख से 22 तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। उसी तरह 2 और 3 जून को विकास तीर्थ की यात्रा हम करने वाले हैं। और विकास तीर्थ का अर्थ ये होगा कि हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ऐसे कई बुनियादी चीज़ों को भारत सरकार ने अपनी योजना के तहत यहाँ विकास की गंगोत्री बहाया है। चाहे वो रेलवे का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का मामला हो, चाहे वायुयान एयरपोर्ट्स का मामला हो, इसी प्रकार जिस सड़कों का निर्माण हुआ है उसको हम विकास तीर्थ के नाम से हम लोग उसको स्मरण करते हुए वहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से हम उनका वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। उसी प्रकार से हम सब लोग 4 जून को सोशल मीडिया का जो ग्रुप है हमारा, उनका हम सब लोग मीट कराएंगे सार्वजनिक स्थलों पर और उनके माध्यम से हम सामाजिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का क्या योगदान है इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। हम सब 5-6 जून और 19-20 जून हम 5-6 जून हम लोकसभा स्तर पर लाभार्थियों का सम्मेलन करेंगे और साथ साथ 19-20 जून को हम विधानसभा स्तर पर जो केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ हम सब लोग बैठ करके सम्मेलन का स्वरूप दे करके उन लाभार्थियों का भी अनुभव सुनने का हम काम करेंगे। उसी प्रकार से 7 और 8 जून हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उनके पुराने अनुभव जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी आज इस बट ब्रिज के रूप में बड़े विशाल रूप में उनका भी साथ हम अपने कार्यक्रमों को साझा करेंगे। 10-11 जून को हम सब जानते हैं कि लोकसभा स्तर पर हम विशाल जनसभा करने वाले हैं, विशाल जनसभा करने वाले हैं और विशाल जनसभा में हम सब लोग 12-13-14 जून को भारतीय जनता पार्टी का जो 7 मोर्चा है उन मोर्चाओं के माध्यम से उन मोर्चाओं का सम्मेलन हम विधानसभा स्तर पर करने वाले हैं
उसमें सातों मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के जो सहभागी हैं, जैसे युवा मोर्चा युवाओं को लेकर के आएगा, महिला मोर्चा महिलाओं को लेकर के आएगा, किसान मोर्चा किसान को लेकर के आएगा, अनुसूचित जनजाति जो मोर्चा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अनुसूचित समाज को लेकर के आएगा। इसी प्रकार से 7 मोर्चा जो अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यकों को लेकर के आएगा, और इस प्रकार से 7 मोर्चा का कार्यक्रम हर विधानसभा में हम करने वाले हैं, जिसमें समाज की सहभागिता का एक बड़ा उदाहरण पेश हम करने वाले हैं। उसी प्रकार से 15 जून को सभी लोकसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगे। 16-17 जून को व्यापारी सम्मेलन हम करने वाले हैं। छोट मध्यम किस्म के व्यापारी, छोटे व्यापारी और इस प्रकार के व्यापारियों का छोटा छोटा समूह के साथ एक बड़ा कार्यक्रम भी हम करने वाले हैं प्रति लोकसभा और विधानसभा स्तर पर। इसीलिए हम सब लोग, और फिर 20 से 30 जून तक, 20 तारीख से 30 जून तक हम हर बूथ पर जाकर के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जो पर्चे के माध्यम से हम उनके बीच में ले जाने का काम करेंगे, और साथ साथ में राज्य में जो झारखंड राज्य में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर्चे में समावेश करेंगे। साथ साथ जो ये निकम्मी सरकार है, जन विरोधी सरकार है और स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन करने वाली सरकार है, उसका भी खाका हम जनता के बीच में ले जाने का हम काम करेंगे। इसलिए हर बूथ पर हम सम्मेलन करने वाले हैं, हर बूथ तक हम जाने वाले हैं, हर बूथ के हर घरों में जाने वाले हैं। उसी प्रकार से 20 से 21 जून को हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हमारी जो सनातनी व्यवस्था है, हमारी जो पुरातन व्यवस्था है, और उसके तहत योगा दिवस अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाने का जो काम हो रहा है। इसलिए 21 जून को हम सब लोग हर एक विधानसभा स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से योगा दिवस के इवेंट करने का काम करेंगे, जिसमें समाज के सभी लोगों की सहभागिता होगी। उसी प्रकार से हम 23 जून को, हम सबको जानते हैं, हम लोगों के जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी बलिदानी कश्मीर में हो गया था, उसे 23 जून को हम सब लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर हम बलिदान दिवस मनाते हैं। उसको प्रधानमंत्री जी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो सीधा संपर्क करेंगे। उनका पूरा कार्यक्रम बूथ स्तर के कार्यकर्ता सीधा उनसे वीडियो सिस्टम से हम सब लोग करने वाले हैं। उसी प्रकार से हम सबको जानते हैं 25 जून 2023 को हम आपातकाल इस देश के अंदर 1975 में लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, लोकतंत्र की हत्या किया था, और उस दिन हम सब लोग 25 जून को आपातकाल लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस सरकार का एक्सपोज करने का काम करेंगे। हम बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेसियों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की थी। इसलिए उस दिन प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन हम जगह जगह पर करेंगे, विधानसभा स्तर पर करेंगे। इसलिए उसी प्रकार से 25 जून को भी हम मन की बात, 25 जून को प्रत्येक मन की बात, आप सब कोई जानते हैं कि पिछले बार झारखंड में जो विगत 100वां एपिसोड हुआ था, उस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में 4था स्थान मिला। छोटा राज्य है, लेकिन कार्यक्रमों का श्रृंखला यहाँ पर बहुत अच्छा, व्यापक और असरदार हुआ था। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी झारखंड प्रदेश को पूरे भारत में 5वां स्थान मिला था। उसी प्रकार से माइक्रो डोनेशन में भी भारत के पूरे राज्यों में झारखंड को 2रा स्थान मिला था। इसलिए इस कार्यक्रमों को भी हम सब लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने प्रदेश हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ करें, ये भी हम सब लोगों का प्रयास है। बता दें कि इस बैठक में प्रदेश प्रभारी से लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ ही कई सांसद और विधायक मौजूद रहे।
बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in